नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्संग और हम दोबारा से हाजिर हैं आपके सामने। इज़राइल श्रमिकों की भर्ती लखनऊ के बाद कहाँ होगी, ये आप सभी का एक कॉमन सवाल था। तो उसी को लेकर के एक नई जानकारी सामने आई है। वो जानकारी आपसे साझा करने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी 16 को इज़राइल की 15 मेंबर की टीम जो है वो इंडिया पहुंची थी और जनवरी 16 से लेकर के 20 तक रोहतक के अंदर, हरियाणा के रोहतक के अंदर उन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया, जिसमें से 530 बच्चे जो हैं उन्होंने उसमें स्किल टेस्ट जो लिया था उनमें उनका सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्किल टेस्ट हुआ, जिसमें से 7,182 के करीब लोगों का स्किल टेस्ट हुआ, जिसमें से 5,057 के करीब जो है स्किल टेस्ट के अंदर वो स्किल टेस्ट उन्होंने पास कर लिया है। उसके बाद बार बार जब ये रिक्रूटमेंट इतना बड़ा हुआ, जैसे कि रोहतक में भी सिर्फ हरियाणा से नहीं, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से और भी अलग अलग स्टेट से जो हैं जो इज़राइल जाने के इच्छुक थे वो सभी पहुँचे। लखनऊ में भी ऐसे ही हुआ। तो उसके बाद 5 और स्टेट्स ने इसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेटर लिखा कि इस तरह की जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है, इस तरह की जो भर्ती है 4 ट्रेड्स के लिए, वो हमारी स्टेट में भी करवाई जाए। तो वो 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है मिज़ोरम, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है राजस्थान, बिहार और हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, ये 5 ऐसी राज्य सरकार हैं जिन्होंने एनएसडीसी को लिखा है कि आप हमारे यहाँ स्टेट्स के अंदर इज़राइल की टीम के साथ आएँ और यहाँ हमारे पास इन 4 ट्रेड के जो एप्लीकेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो श्रमिक हैं, वो जाने के इच्छुक हैं, उन्होंने वेलकम किया है। पहले जनवरी 31 की डेडलाइन थी, जिसके अंदर इज़राइल की टीम ने हरियाणा के रोहतक में और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको ड्राइव को पूरा किया है। और उसके बाद जो है अब 5 स्टेट्स और ऑफिशियली आगे आए हैं, जिन्होंने इच्छा जाहिर की है, जिन्होंने रिक्वेस्ट जाहिर की है कि इस तरह के श्रमिकों की भारी तादाद हमारे स्टेट के अंदर है, तो इज़राइल की टीम, एनएसडीसी की टीम यहाँ आए और हम आपको इस तरह के कैंडिडेट हम आपको देंगे। इसी के चलते जो यूनियन, एक और बात जो ध्यान देने वाली है कि जो यूनियन मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के जो हमारे केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी एक नई बात जो अखबार में आज सामने आई है, उन्होंने कहा कि सिर्फ इज़राइल ही नहीं, 13 और ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारी इस तरह की बातचीत हुई है कि हम आपको यहाँ से लेबर देंगे। और इसको उन्होंने एथिकल माइग्रेशन का नाम दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया से बहुत सारे लोग लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से, जिनमें वो अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं, वो जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। तो इसी चीज़ को समझते हुए, इसी बात को समझते हुए, इसी दर्द को समझते हुए केंद्र सरकार ने ये पहल की है कि जो भी माइग्रेशन होगा इधर से उधर, यानी कि कोई जॉब के लिए इंटरेस्टेड है इंडिया से और कहीं गल्फ़ कंट्री में या कहीं बाहर काम करना चाहता है, तो हम एथिकल वे में, यानी कि एक तरीके से, एक वैध तरीके से आपको वहाँ पे माइग्रेशन करवाएंगे। और साथ साथ ये भी कहा गया, अगर सिर्फ 5,000 श्रमिक इंडिया से 5 साल के लिए इज़राइल में काम करेंगे तो इंडिया को भी इसमें 5,000 करोड़ का फ़ायदा होगा। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो हमारे सूत्रों ने बताया था कि 80,000 की डिमांड इज़राइल के अंदर है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, जिसमें टाइल मैसन है, जिसमें टाइल फिक्सर है, मैसन है, आयरन जो बार बेंडिंग का काम है, तो कारपेंटिंग का काम है। तो ये जो है, अगर इस 80 के 80,000 जाते हैं तो हमारे देश को भी फ़ायदा होगा। इस तरह की चीज़ जो है अभी सामने आई है। तो ये जो अपडेट है हमने आपको कर दिया है, और इस अपडेट के तहत अब डेट्स कब आती हैं कि कहाँ कहाँ कब कब होगा,
वो जैसे ही हमें पता लगेगा हम आपके सामने दोबारा हाजिर हो जाएंगे। तो नई जो स्टेट्स हैं मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मिज़ोरम, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार और हिमाचल प्रदेश, इन सरकारों ने एनएसडीसी को लिखा है कि आप हमारे स्टेट्स में आएँ और आप रिक्रूटमेंट इजराइल के लिए जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, श्रमिकों के लिए, आप हमारे प्रदेश में भी करें। धन्यवाद।